हेलो क्लास। आज हम सभी एक नया टॉपिक अध्ययन करेंगे जिसका नाम है शिक्षा का अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। ये एमएड का एक टॉपिक है। आइए बात करते हैं कि शिक्षा का अर्थशास्त्र क्या होता है। आप यहाँ पर दो शब्द देख रहे होंगे, इकोनॉमिक्स और एजुकेशन। तो शिक्षा का अर्थशास्त्र जानने से पहले हम इकोनॉमिक्स के बारे में जान लेते हैं। मित्रों, यह इकोनॉमिक्स का अध्ययन बहुत पहले प्रारंभ होता है और इसकी बहुत सारी परिभाषाएं देखने को मिलती हैं। जैसा कि इकोनॉमिक्स लिखा है अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब है धन, तो धन का अध्ययन, स्टडी ऑफ मनी। तो ऐसा प्रारंभ में समझा जाता था, परंतु इसकी परिभाषा समयानुसार धीरे धीरे बदलती गई। इसकी परिभाषा रेंज करती है धन के अध्ययन से प्रारंभ होकर के और वेलफेयर यानी कि कल्याण, लोगों का कल्याण कैसे हो पाए, वेलफेयर कैसे हो पाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित कैसे हो पाए। तो इसकी परिभाषा यहाँ से यहाँ तक रेंज करती है। कहाँ से परिभाषा स्टार्ट होती है? इकोनॉमिक्स के धन से, कि धन का अध्ययन अर्थशास्त्र है, और लास्ट में जो परिभाषा जाती है कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण कैसा हो पाए, कैसे हो पाए, वेलफेयर कैसे हो पाए, तो वो परिभाषा है इकोनॉमिक्स की। परंतु इसके बीच में एक परिभाषा और आती है, वो क्या कहती है? वो दो चीज़ों पर टिकी हुई है। पहला रिसोर्सेज, पहला है रिसोर्सेज जिसे कि हिंदी में कहते हैं संसाधन, और दूसरा है उनका यूज अर्थात उपयोग। कोई भी संसाधन हम प्राप्त करते हैं और उसका कई तरीके से उपयोग कर सकते हैं। उपयोग के कई सारे विकल्प रहते हैं। आप उसका एक तरीके से, बी तरीके से, सी तरीके से, सभी तरीके से उपयोग कर सकते हैं उस संसाधन का। परंतु यहाँ पर प्रश्न उठता है कि तब हम तीन तरीके से अगर उसका उपयोग कर सकते हैं तो उसका इकोनॉमिक्स का यहाँ पर रोल क्या होता है, उसी बात को हम लोग जानेंगे। किसी भी संसाधन का इस प्रकार से यूटिलाइज करना, उपयोग करना, जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त हो सके, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, तो उसी अध्ययन को हम कहते हैं अर्थशास्त्र। किसी भी संसाधन का उपयोग हम तीन तरीके से कर सकते हैं, 1 2 3 ABC, ठीक है। लेकिन उस प्रकार से यूज करना कि जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त हो, तो वही कहलाता है इकोनॉमिक्स। यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम बी प्रकार से यूज करने से मैक्सिमम बेनिफिट यूज कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर उसे बी वाला रास्ता ही अख्तियार करेंगे उस चीज़ का उत्पादन करने के लिए, ताकि हमें अधिक से अधिक लाभ मिल पाए। तो एक तरह से देखते हैं कि वह विषय जिसमें हमें यह बताया जाता है कि हमारे संसाधन सीमित हैं, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कमी है उनकी संसाधनों की, और संसाधनों से ही हम उपयोग करके कुछ नया लाभ प्राप्त करते हैं, कुछ नई वस्तु बनाते हैं। तो कौन से ऐसे रास्तों का यूज करें, ठीक है, और क्या बनाएं और किसके लिए बनाएं, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके, रिसोर्सेज कम हो और बेनिफिट क्या हो, ज़्यादा हो, बेनिफिट ज़्यादा हो। और बाद में इसी परिभाषा में एक चीज़ और जोड़ी गई, फ्यूचरिस्टिक वे, यानी भविष्य के लिए भी हम ध्यान रखते हुए उत्पादन करें, जिससे भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पाए। पहले तो ये कहा गया कि कम ही चीज़ों में ज़्यादा उपयोग कर लें, ठीक है। फिर ये कहा कि नहीं, हमें भविष्य के लिए भी, भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनका किस प्रकार प्रयोग करें कि वो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभदेय हो पाए। अभी तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें तीन बातों का अध्ययन करते हैं।
व्हाट, हाउ और whom। जैसा कि हमने बताया कि हमारे पास संसाधन कम है, हम आपको यहाँ एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं कक्षा 10वीं के, आपका बर्थडे है, आपको मिल गए 1000 रुपये। उस 1000 रुपये में वो हो गया आपका संसाधन। आप हैं सुरेश और सुरेश को मिल गया 1000 रुपये मिल गया। अब 1000 रुपये में इनकी बर्थडे पार्टी कैसे सेलिब्रेट होगी? इन्हें मंदिर भी जाना है, इन्हें घूमने भी जाना है, इन्हें अपने लिए कपड़ा भी खरीदना है, इन्हें दोस्तों को पार्टी भी देनी है, दोस्तों को पार्टी भी देनी है। अब इनके ये जो 1000 रुपये हैं, ये है इनका संसाधन, ये है इनका रिसोर्स। अब ये क्या करेंगे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा 1000 में इनको ज़्यादा लाभ प्राप्त करना है। इनमें से कौन कौन सी चीज़ों का वो इस्तेमाल करेंगे, कैसे क्या करेंगे? तो यहाँ पर यही करना है। इकोनॉमिक्स 3 चीज़ों को डील करती है। सबसे पहले व्हाट, कि इन्हें इसमें से करना क्या होगा। मंदिर जाते हैं, घूमते हैं, दोस्तों को पार्टी देते हैं, या फिर मंदिर घूमना और कपड़ा करते हैं, दोस्तों को पार्टी नेक्स्ट करते हैं। तो इन्हें क्या क्या करना है, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या क्या उत्पादन करना है, कौन कौन सी चीज़ बनानी है, ठीक है। और दूसरी बात हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे करेंगे। अगर दोस्तों को पार्टी ही पहले दे देंगे तो सारे पैसे क्या करेंगे, दोस्तों में ही लुटा देंगे। इनका तरीका कैसे होना चाहिए? हो सकता है इनका तरीका ये हो कि मंदिर जाते हैं, ठीक है, फिर वहाँ से चले जाते हैं दोस्तों के यहाँ, उन्हें प्रसाद देते हैं और प्रसाद के बहाने ही क्या करते हैं, फिर उन्हें पार्टी दे देते हैं, प्रसाद का भी काम हो जाता है, और फिर उसके बाद वहाँ से लेकर के दोस्तों को लेकर के ये घूमने चले जाते हैं। तो कैसे प्रोड्यूस करना है कि जिससे कि हमें ज़्यादा लाभ हो पाए, और क्या प्रोड्यूस करना है कि जिससे हमें ज़्यादा लाभ हो पाए, और फिर किसके लिए, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए, किसके लिए करना है, ठीक है। तो इन 3 बातों का अध्ययन कराता है जो विषय, वो कहलाता है इकोनॉमिक्स। यानी कि कौन सी चीज़ों को प्रोड्यूस करना है, किसके लिए करना है और कैसे करना है, ताकि कम से कम संसाधन में, कम से कम रिसोर्सेज में हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट, लाभ प्राप्त हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके, ठीक है। संसाधनों को इस प्रकार एलोकेट करना, समायोजित करना। जैसे अभी मैंने समायोजित किया था, क्या किया था कि पहले सुरेश जाता है मंदिर, ठीक है, मंदिर से वहाँ जाता है, प्रसाद लेकर के दोस्तों को पार्टी दे देता है प्रसाद से, और फिर उसके बाद उनके साथ घूमने निकल जाता है, और आते हुए कपड़ा खरीद लेता है कि घर पे, ठीक है। तो इस तरह से इसने एलोकेट किया, समायोजित किया, संयोजित किया रिसोर्सेज को, और इसके रिसोर्स क्या थे, 1000 रुपया ही इसका रिसोर्स था। यानी संसाधन, रिसोर्स कितने थे, कम थे, 1000 रुपये, ठीक है। और उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे ले ले, संसाधनों को कैसे समायोजित करे, एलोकेट कैसे करे, कैसे समायोजित करे कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पाए, कम से कम संसाधनों में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पाए। तो वही स्टडी क्या कहलाती है, इकोनॉमिक्स कहलाती है। इकोनॉमिक्स में 3 बातों का अध्ययन करते हैं, व्हाट, हाउ एंड whom। क्या करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, किसके, कैसे करना है और किसके लिए करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमें कम संसाधनों में ही मिल पाए। वही स्टडी इकोनॉमिक्स कहलाती है। एग्जाम्पल से उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स आ गई, तो एजुकेशन यहाँ कहाँ से आ गया। अब जाहिर सी बात है कि जो हम प्रोड्यूस करेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, और किसके लिए करेंगे और कैसे करेंगे। तो
कैसे करने वाला भी कौन है? मनुष्य है। किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे? खरीदने वाला भी कौन है? मनुष्य है। ठीक है। और व्हाट टू प्रोड्यूस, जो गुड्स हैं वो किसकी इच्छा अनुरूप बनाए जाएंगे? मनुष्यों की ही तो इच्छा अनुरूप बनाई जाएंगी। तो जो भी गुड्स है वो देवताओं के अनुरूप यहाँ पर नहीं बिकने वाली है। जो मनुष्य डिमांड करेगा तो उसी की इच्छा अनुरूप व्हाट टू प्रोड्यूस होगा। कैसे होगा? मनुष्य करेगा, मनुष्य का दिमाग, मनुष्य का ब्रेन। और किसके लिए करेगा? मनुष्य के लिए करेगा। तो यहाँ पर जो एक डील बनती है, ठीक है, जिसे कि हम कहते हैं एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। ठीक है। तो वही यहाँ पर एजुकेशन जो होता है इसको रिलेट कर देता है। मनुष्य किससे संबंधित है? मनुष्य और उसका विकास शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा ही क्या करती है? विकास के रास्ते पर उसे आगे ले जाती है। तो क्या प्रोड्यूस करेगा? ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर का भी स्टडी इकोनॉमिक्स में किया जाता है। अब कैसे प्रोड्यूस करेगा तो वो पढ़ेंगे लेबर इकोनॉमिक्स। व्हाट टू प्रोड्यूस, तो वहाँ पर अगर एजुकेशन की बात करेंगे तो कौन कौन सी चीज का उत्पादन किया जाए। चलिए इसको दूसरे संदर्भ में पहले देखते हैं। दूसरा संदर्भ ये कहता है सोसाइटी, ठीक है, और इंस्टीट्यूशन। सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन। और तीसरा है इंडिविजुअल्स। तीन चीजें यहां पर लिखी गई हैं। क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom टू प्रोड्यूस। और तीन बातें और लिखी गई हैं कि सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल्स, यानी कि समाज और संस्था और इंडिविजुअल्स। तो आप जानते हैं कि सोसाइटी ही निर्धारित करती है कि कौन कौन सी चीज़ों की डिमांड है। डिमांड कौन बताता है? सोसाइटी। और डिमांड और सप्लाई एक रूल है इकोनॉमिक्स का। तो डिमांड बताएगा सोसाइटी। तो एजुकेशन में क्या पढ़ाया जाए, कौन से कोर्स बनाए जाए, पाठ्यक्रम क्या होगा, तो इसको कौन डिसाइड करेगा? सोसाइटी करेगा। तो ये हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कौन से पाठ्यक्रम चलाए जाए। देश बदलता है, सोसाइटी बदलती है, तो पाठ्यक्रम अलग अलग हो जाते हैं। साउथ कोरिया की बात करेंगे, नॉर्थ कोरिया की बात करेंगे तो प्रशासनिक पाठ्यक्रम, टेक्नोलॉजिकल पाठ्यक्रम, रोज नई मिसाइल और रोज नए चीजें लॉन्च हो रही हैं। ठीक है। फिर बात होती है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, क्या माध्यम बनेगा। तो संस्थाएं कौन सी? विद्यालय, परिवार, ठीक है, धर्म। तो ये सब किनका उपयोग करके कैसे हमें इसको प्रोड्यूस करना है। किसको? एजुकेशन को। एजुकेशन में कौन कौन सी चीजें किसको प्रोड्यूस करना है, तो वो हो गया हाउ टू प्रोड्यूस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। और फॉर हुम, किसके लिए? इंडिविजुअल्स, व्यक्ति, आपके लिए प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो वहां पर इन तीनों चीजों का अध्ययन करते हैं। कौन प्रोड्यूस करता है? सोसाइटी, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, इंस्टीट्यूशंस, और किसके लिए करना है, इंडिविजुअल्स, आपके लिए। तो एटलीस्ट ये तीनों कहलाते हैं डिसीजन मेकर्स। यही डिसाइड करते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस। जहाँ तक अब हमको लगता है कि समझ में आ रहा होगा आपको, तो एक छोटी सी डिफिनीशन दे सकते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या देंगे, ध्यान से सुनिएगा। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए, ठीक है, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए, यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जब शिक्षा में यह डिसाइड किया जाए, निर्धारित किया जाए, डिटरमाइन किया जाए कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादित की जाए शिक्षा, कि कैसे उत्पादित की जाए शिक्षा, और क्या शिक्षा में किन चीज़ों का उत्पादन किया जाए, कौन से करिकुलम चलाए जाए।
जब इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए इन तीन बातों का डिसीजन लिया जाता है तो ऐसे अध्ययन को हम कहते हैं स्टडी इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ऐसे अध्ययन को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। फिर से एक बार बताते हैं कि इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट है जो यह अध्ययन करती है कि हमारे पास संसाधन सीमित है, संसाधन सीमित का हमें अधिक से अधिक लाभ लेना है, अधिक से अधिक उपयोग करना है, भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें बचाना भी है। तो कैसे कम संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करें, उसके लिए तीन बातों का प्रयोग जरूरी होता है। पहला, कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, दूसरा कैसे किया जाए, और तीसरा किसके लिए किया जाए, जिससे हम कम संसाधनों में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है, और बात करते हैं जब इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन की, तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए शिक्षा में यह निश्चित करना कि कैसे प्रोड्यूस किया जाए, क्या प्रोड्यूस किया जाए, तो समाज की मांग के अनुरूप प्रोड्यूस किया जाता है अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ सोसाइटी। और दूसरा, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, तो इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से प्रोड्यूस किया जाए। और तीसरा, किसके लिए, तो इंडिविजुअल्स के लिए जो शिक्षा का उपभोग करेंगे। तो इन बातों का जब अध्ययन किया जाता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल का प्रयोग करते हुए इन बातों का डिसीजन लिया जाता है, निर्धारण किया जाता है, तो वह अध्ययन, वह विषय कहलाता है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। फिर से एक बार, इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल का प्रयोग करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस का निर्धारण करना, वह अध्ययन कहलाता है शिक्षा का अर्थशास्त्र। आज के लेक्चर में इतना ही, बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल्स के माध्यम से। धन्यवाद।